ज्ञान की किताब एक में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं देवशयनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। असल में देवशयनी एकादशी चातुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है। 4 महीने की अवधि जब भगवान विष्णु योग निद्रा या दिव्य नींद में प्रवेश करते हैं, इस समय के दौरान कई हिंदू धार्मिक प्रतिबंधों का पालन करते हैं और शादियों जैसे कुछ शुभ समारोहों को करने से बचते हैं। कलयुग में मनुष्य के उद्धार के लिए एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को है। ये व्रत मोक्ष प्राकृतिक आपदा से बचाव करता है, व्यक्ति के समस्त सुखों को प्राप्त कर बैकुंठ धाम में स्थान पाता है। तो चलो देखते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। इसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा ने राजा से इस परेशानी से राहत पाने के लिए गुहार लगाई। राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। घूमते घूमते वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहाँ राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और राजा प्रजा को कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यहाँ अकाल कैसे पड़ गया। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण के लिए कोई उपाय बताइए। अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने का और वेद पढ़ने का अधिकार है। लेकिन राजा, आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दे। राजा मांधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नामक की एकादशी का विधानपूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ज्ञान की किताब एक को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।